स्वागत है दोस्तों मेरे फर्स्ट वीडियो में। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक शानदार किताब, भारत की अब तक की बेस्ट सेलर में जिसका नाम आ चुका है, जिसका नाम है प्रोफेसर की डायरी। इस किताब को लिखा है डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी ने, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से बहिष्कृत प्रोफेसर रह चुके हैं वो। और 14 साल हेड होप पे उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। तो आज हम इस बेस्ट किताब, बेस्ट सेलर बुक, भारत की बेस्ट सेलर बुक का हम रिव्यू करेंगे और समझते हैं इसको आसानी में। और डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी क्या कहना चाह रहे हैं इस किताब में और क्या मैसेज भारत को, भारत के युवाओं को, भारत की आवाम को देना चाह रहे हैं, इसको आज हम समझते हैं और इसका रिव्यू करने की कोशिश करते हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं। ये किताब जिस नजरिए से लिखी गई है, उस नजरिए के बारे में मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि जिन पीढ़ियों के हाथ में कुदाली, पावड़ा और काम करने की जैसी चीजें, खेती बाड़ी करने से लेके अगर उनके हाथ में कलम और किताब की ताकत आई, और कलम और किताब की ताकत से वो पहली पीढ़ी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की डायरी, उच्च शिक्षा की अनकही कहानी, उच्च शिक्षा की अनकही कहानी, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जो इसका पहला पेज है उसको शुरू होता है तो उसमें एक नाम आता है। उस नाम का नाम है रोहित वेमुला। रोहित वेमुला और उन जैसी अधूरी रह गई अनगिनत संभावनाओं के नाम ये किताब समर्पित है। रोहित वेमुला, आप जानते हैं कि उनकी सांस्थानिक हत्या हो जाती है, तो उनकी जैसे अधूरी अनगिनत रह गई कई कहानियों के नाम ये किताब समर्पित है। जब ये किताब शुरू होती है तो एक इसमें फहमीदा रियाज का एक शेर लिखा हुआ होता है, बड़ा शेर। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो लोग तुमको खोप दिखाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, लेकिन तुम जिस लम्हे जिंदा हो वह लम्हा तुमसे जिंदा है। यह वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। फहमीदा रियाज की ये लिखी हुई लाइन, जो ये किताब शुरू होती है तो सेकंड पेज पे ये लिखा हुआ आता है। और फिर उसके बाद में डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी अपनी भूमिका लिखते हैं। कलम और किताब एक नायाब उपलब्धि है, जो कि चीजों को बदलना जहां से शुरू होते हैं वो कलम और किताब की ताकत कहना चाह रहे हैं इसमें। तो हम शुरुआत करते हैं भूमिका से। और वैसे ये लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको शॉर्टली, सरल तरीके से इसको आसान भाषा में समझा सकूं। कहानी, यह किताब अलग अलग नामों की साझा की कहानी है जिसका काम एक ही है, पढ़ना या पढ़ाना। एक ऐसा पेशा जिसमें शिक्षक को छोड़कर कुछ भी परमानेंट होता है। सिलेबस, स्टूडेंट, पढ़ाई लिखाई, नोट्स, चौक, टेस्टर, मार्कर, बिल्डिंग, एग्जाम, इवेंट्स, ड्यूटीज, सब कुछ परमानेंट है, मगर बुनियादी में खड़ा हुआ एक शिक्षक परमानेंट नहीं है। शिक्षा, आज की शिक्षा के बारे में वो कहते हैं कि आज की जो शिक्षा है वो वेंटिलेटर पर चल रही है। अस्थायी शिक्षकों, जो केंद्र में अस्थायी शिक्षकों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है, और राजधानी में प्रोफेसर एड होक पे चल रहे हैं। 14 साल से एड होक पर असिस्टेंट प्रोफेसर रहे। तो इस कहानी की शुरुआत की भूमिका में ये बताते हैं, बहुसंख्यक, दलित, पिछड़े, आदिवासी, परमानदा और वंचित शोषित तबके के बच्चे जब पहली बार उस शिक्षा तक पहुंचने लगे तभी इन्हें साजिशन बर्बाद किया जा रहा है। एक सुनहरा भविष्य कलम के और किताब से बनता है। आपके बच्चे अच्छी शिक्षा पाएंगे तभी बेहतर कल दे पाएंगे। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में जाकर ये समझेंगे तो सवाल करेंगे, पढ़ेंगे तो लड़ेंगे। इसलिए विश्वविद्यालयों का कद घटाया जा रहा है ताकि इबादत घरों की सियासत बुलंद रहे। विश्वविद्यालय जर्जर होंगे तभी नौजवानों को मंदिर मस्जिद में उलझाने की साजिश में कामयाब होगी। जब नए विश्वविद्यालय खोलने की फिक्र होनी चाहिए तो नए इबादत घर बनवाए जा रहे हैं। इसकी भूमिका में ये लाइन लिखी हुई है। वो कहना चाह रहे हैं, जो भी आप समझेंगे इस किताब को, और भी मैंने जो मेन जो टॉपिक है, जो मुझे लगता है कि आप तक ये पहुंचना चाहिए, भारत के हर घर, हर एक मिडिल क्लास, हर एक दलित, बहुसंख्यक, आदिवासी, परमानदा तक ही, उनके घर तक ये किताब जाए और वो आज की शिक्षा व्यवस्था को समझे, आज के सिस्टम को समझे, आज किस तरीके से
इस दौर में बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। सवालों से घबराने वाली सत्ताएं चाहती है कि सवाल पैदा करने वाली जगहों को कमजोर कर दिया जाए। इसलिए अब सत्ता की साजिश कोशिश है कि शिक्षक हमेशा डर में रहे, कि शिक्षक हमेशा डर में रहे। और वो एक लाइन लिखते हैं जो कि भारत में बड़ी प्रसिद्ध हुई है कि एक डरा हुआ शिक्षक अपनी कक्षाओं में रीढ़ विहीन विद्यार्थी तैयार करता है जो समाज में जाकर मुर्दा नागरिक में तब्दील हो जाता है। कि एक डरा हुआ शिक्षक एक रीढ़ विहीन विद्यार्थी तैयार करता है जो समाज में जाकर मुर्दा नागरिक में तब्दील हो जाता है। हमारे पुरखा सदगुरु कबीर ने कहा, वो लिखते हैं इस किताब में कि साधो देखो जग बोराना, साची कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। तो फिर जो भूमिका है वो खत्म होती है। और 3 जनवरी 2024 को सावित्रीबाई, जो शिक्षा ज्योति सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन था, और उस दिन वो अपनी किताब को लिख के पूरी करते हैं, एक डायरी, प्रोफेसर की डायरी को पूरी करते हैं। इस किताब का जो मेरे अंदर तक जो दिल को छूने वाली जो बात है वो मुझे एक पार्ट में नजर आया है, और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आपको वो पार्ट से मैं रूबरू कराऊं। और ये वो किस्सा है जो इस किताब में जान डाल देते हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी था ये किस्सा। ये अगर किस्सा इसमें नहीं होता तो ये किताब अधूरी रहती मेरे ख्याल में। तो 17 जनवरी 2016 को की ये बात है, रोहित वेमुला की शहादत। जब लक्ष्मण यादव अपनी कॉलेज में सुबह सुबह पढ़ाने के लिए जाते हैं तो वो उनके फोन में एक खबर देखते हैं कि जिसमें रोहित वेमुला जो है उनकी हत्या हो जाती है या सुसाइड वो कर लेते हैं। तो उस दिन की सुबह का जो मेन, मुझे लगता है कि ये किस्सा आपको सबसे पहले बताना चाहिए। तो मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव लिखते हैं कि पापा को गुजरे 4 महीने हो गए। दिल्ली की बेतहाशा ठंड वाली सुबह सुबह कॉलेज जाने से पहले फोन में खबर देखी। महीनों से हिंदी के अखबार लेने बंद कर दिए हैं। जैसे ही एक खबर पर नजर गई, सन रह गया। हैदराबाद विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक बनने की चाहत रखने वाले एक शोधार्थी रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली। रोहित वेमुला अपने कई दोस्तों के साथ स्कॉलरशिप और जातिवादी अन्याय के खिलाफ लगातार अनशन पे था। हैदराबाद विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रहा था। बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों से प्रभावित होकर रोहित और उसके साथियों ने एक छात्र संगठन अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन बनाया था। एसएसए ने पिछले चुनावों में सत्ताधारी दल के समर्थित संगठन को शिकस्त दे दी थी। उसके बाद से ही ये निशाने पे थे। फिर भी इन्होंने प्रतिरोध नहीं छोड़ा, लड़ते रहे। एक वैचारिक प्रतिरोध के लिए अपने साथियों के बीच स्टडी सर्किल चलाते, फूले शाहू अम्बेडकर के विचारों के बाकी छात्रों को जोड़ते, साथ ही अन्याय के खिलाफ लड़ने लगे। महीनों से इसकी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही थी। हॉस्टल का कमरा खाली करवा दिया गया। अपने दोस्तों के साथ ओढ़ने बिछाने का सामान और साथ में एक बड़ी डॉक्टर अंबेडकर साहब की तस्वीर को लेकर बाहर आए। कई दिनों तक वो खुले आसमान के नीचे सोते रहे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक भी नहीं सुनी। वैज्ञानिक बनने का ख्वाब देखने वाले एक शोधार्थी रोहित वेमुला अन्याय से लड़ते हुए आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया गया। अन्याय से लड़ते हुए आत्महत्या करने को मजबूर कर दिया गया। किसी को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि रोहित की आत्महत्या की खबर कि पूरे देश भर में इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। आने वाले दिनों में देश भर में कैंपसों ही नहीं, समाज से लेकर सियासी गलियारों में भूचाल आने वाला था। लाखों लोग सड़क पर उतरने वाले थे। देशव्यापी आंदोलन होने वाला था। आज तक इस देश में कैंपस डेमोक्रेटाइज ही नहीं हुए। यानी आज तक के जो कैंपस रहे हैं, जो लोकतंत्रात्मक नहीं हुए हैं, यह
सब देखते सोचते हुए कॉलेज पहुंचा। डॉक्टर लक्ष्मण यादव कॉलेज पहुंचे। आज की क्लास पढ़ाते हुए एक बच्चे ने पूछ लिया, सर हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च ने सुसाइड कर लिया, क्यों? उसके साथ गलत हो रहा था, वे उनके खिलाफ लड़ रहे थे मगर उन्हें न्याय नहीं मिला। मगर सुसाइड भी तो गलत है ना सर? बिल्कुल गलत है, मगर कई बार हालात कुछ अलग ही बन जाते हैं। बहरहाल तुम सबको ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कहानी घुसपैठिए जरूर पढ़नी चाहिए, लक्ष्मण यादव अपनी क्लास में कहते हैं। क्या शिक्षा से जुड़ी हुई कहानी है सर? हाँ, देश की अकादमिक संस्थानों में जब वंचितों शोषित को घरों के बच्चे पहली बार पहुंचे तो सिस्टम पर काबिज लोगों के लिए वे घुसपैठिए की तरह नजर आने लगे। ऐसे में कैसे कोई सामान्य व्यक्ति खुद को संभाले? हम सबको एक बेहतरीन दुनिया बनानी है तो हमें उनके लिए बेहतर लोकतांत्रिक कैंपस होना जरूरी है। क्लास लेकर लौटते हुए कैंपस गया। देखा गेट नंबर 4 पर कुछ लोग एकजुट हो रहे थे। सामाजिक न्याय पर बना संगठन छात्र फॉर सोशल जस्टिस एक श्रद्धांजलि सभा कर रहा था। वहां खड़े होकर सबको सुनने लगा। सबकी बारी बारी अपनी बात रखते। एक महिला शोधार्थी रूधे जो गला मतलब दबा हुआ गला था उससे बोल रही थी, रोहित जैसे तमाम लोग कैंपस में जातिवादी प्रताड़ना झेलते हैं। कुछ नहीं करने वालों को नियमित फेलोशिप मिलती है और हमारे काम करने के बाद भी 1000 कमियां निकाली जाती हैं। हमारे इंटरव्यू बोर्ड में बेटा SC/ST ऑब्जर्वर केवल काजू खाता है और प्रिंसिपल या VC वाइस चांसलर जी हुजूरी करता रहता है ताकि अगले इंटरव्यू के लिए इनका नाम पक्का रहे। उसे कोई मतलब कहाँ कि किसकी नौकरी मिल रही है किसे नहीं, कौन समाज के लिए सोचता है। जितने परमानेंट हो गए हैं, कोई अपनी बीबी के लिए चापलूसी कर रहा है तो कोई अपनी साली को नौकरी दिलवाना चाह रहा है, कोई अपने भाई भतीजे के लिए कुछ भी करने के तैयार है। मान्यवर कांशीराम जी ने के लिए लिखा था पे बैक टू सोसाइटी, ये सब तो पे फॉर सेल्फ बन गए हैं। वरना इतने दलित पिछड़े प्रोफेसर के होते हुए भी हमारे कैंपस में कोई हमारा दर्द सुनने और मदद करने वाला कहाँ है? ऐसे में कोई शोधार्थी सुसाइड न करे तो क्या करें? हम सब मिलकर एक रोज थोड़ी थोड़ी हत्या करते हैं, मतलब कि हर रोज थोड़ी थोड़ी हत्या हो रही है और उससे नाम देते हैं सुसाइड का। सही लिखा रोहित ने आखिर खत में कि मेरा जन्म एक दुर्घटना थी। इन कैंपसों में आकर हमें यही लगता है कि हमारी दलित आदिवासी पिछड़े घरों में जन्म लेना एक दुर्घटना है। मैं इतना बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि मैंने सोच लिया है इन द्रोणाचार्यों के सामने कभी गिड़गिड़ाने नहीं जाऊंगी। मैं द्रोणाचार्य कभी भी न्याय नहीं करेंगे। मेरे कोर्स वर्क के पेपर में इसलिए बैक आ गई क्योंकि मैंने अपनी प्रोफेसर के चोरी चमारी कहने पर आपत्ति की। बोला चोरी चकारी होता है सर, जबकि कोर्स वर्क में कभी कोई फेल नहीं होता। इस बात का गुस्सा वो निकालने लगा। हम हम हर दिन क्या कुछ सहते हैं, उससे हम किससे कहें? कह दे तो कैरियर खत्म, न कहे तो आत्मसम्मान खत्म। ये हाल है हमारे कैंपसों का। अब तो रोहित वेमुला के जाने के बाद पूरे देश में ऐसे आंदोलन खड़े होने चाहिए कि ये जातिवादी के अड्डे दरक सके, तभी रोहित की असली श्रद्धांजलि होगी। आखिर वक्ता के बोलने के बाद कैंपस में भीतर ये नारे गूंजने लगे, रोहित हम शर्मिंदा है, द्रोणाचार्य जिंदा है, जय 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 भीम जय भीम जय भीम। रोहित हम शर्मिंदा है, द्रोणाचार्य जिंदा है। ये वो कहानी है जो असल में मुझे लगता है कि अंदर तक छू जाती है। और ये कहानी जब मुझे लगता है कि भारत के हर एक मिडिल क्लास गरीब शोषित वंचित जो पढ़ रहा है या संघर्ष कर रहा है एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, उस तक ये घटना जाएगी तो मुझे लगता है कि उसे एक पढ़ने की, लड़ने की, संघर्ष करने की ताकत मिलेगी। तो ये सारी किताब जो है वो इसमें फर्स्ट सेकंड पेज पे ही लिखा है कि
रोहित वेमुला और उन जैसी अधूरी रह गई अनगिनत संभावनाओं के नेम। और जो इसके और पार्ट में वो अलग अलग डिवाइड करूंगा, दो दो पार्ट, दो दो कहानियों के किस्से आपको बताऊंगा। और क्योंकि मैं सारे किस्से बताऊंगा तो ये जो वीडियो है वो लंबा हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप ऐसे ही प्रेम बनाए रखें और ये किताब जरूर आप अमेजोन से खरीदिए और पढ़िए। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।